दीन इस्लाम इंसानी ज़िंदगी के तमाम तकाज़े बाहुस्न बखूबी पूरी करता है, बल्कि ज़िंदगी के तमाम उम्र के लिए पाकीज़ा उसूल और फितरी निज़ाम पेश करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हक बातें बता दी हैं। उसने हमें अपने पैगंबर के ज़रिए ज़िंदगी की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात बतला दी है। निकाह और बीवी से जिमा हम बिस्तरी शर्मगाह की हिफाजत के साथ अफजाइश नस्ल का सबब है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतनी बड़ी बात कैसे नहीं बतलाता, ये भी हमें बतला दिया। आज जिस हम दौर से गुजर रहे हैं, इसमें बुराई, फैशन और बेहयाई आम सी बात हो गई है। अल्लाह ने हमें कुफ्र व जलालत से निजात देकर ईमान व हिदायत की तौफीक बख्शी है। हमें हमेशा अपना कदम बढ़ाने से पहले सोचना है कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है। हर कदम फूंक फूंक कर रखना है। पैदाइश के बाद जब कोई जवानी की दहलीज पे कदम रखता है तो उसे फितरी सुकून हासिल करने के लिए शरीके हयात की ज़रूरत पेश आती है। इस्लाम ने शरीके हयात बनाने के लिए निकाह का पाकीज़ा निज़ाम पेश किया है। निकाह से इनफरादी और समाजी दोनों सतह से फसाद व बिगाड़ का उनसुर ख़त्म हो जाता है और घर से लेकर समाज तक एक एक साले मुआशरे की तामीर होती है। निकाह करके दो अजनबी आपसी प्यार व मोहब्बत में इस कदर डूब जाते हैं जहाँ अजनबियत अनका और अपनाइश कदीम रिश्ता नजर आता है। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास बन जाते हैं। पाकीज़ा ताल्लुक यानी अक़द निकाह के बाद आपस की सारी अजनबियत और सारा पर्दा उठ जाता है। गोया दोनों एक जान दो कालिब हो जाते हैं। लेकिन इंसान बहुत बड़ा जल्दबाज है। वो जल्दबाज में ऐसा कदम उठा देता है कि काम हराम हो जाता है। अगर उसकी बीवी प्रेग्नेंट है या वो बच्चा नहीं चाहते तो शैतान उनको पीछे से मुबाशिर करने में आमादा कर देता है। ये काम बहुत बड़ा हराम है। इसलिए याद रखिए, औरत की पिछली शर्मगाह में जिमा करना गुनाह है और ये हराम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अपनी बीवी की दुबर में आता है वो मलऊन यानी लानती है। लिहाजा कोई मुसलमान लानती काम करके खुद को कहर इलाही का सजाबार ना बनाए। किसी से ऐसा घिनौना काम सरजद हो गया हो तो वो फौरन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा करके अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ले। जहाँ तक लोगों का ये ख्याल करना है कि बीबी की पिछली शर्मगाह में जिमा करने से निकाह बातिल हो जाता है, सो ऐसी बात की कोई हकीकत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत नंबर 223 में फरमाता है, यानी तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेतियां हैं, तो आओ अपनी खेतियों में जिस तरह चाहो और अपने भले का काम पहले करो। हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि यह आयत करीमा मुबाशरत के मुतालिक नाजिल हुई। अल्लाह के हबीब प्यारे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सोहबत सिर्फ औरत की फ़र्ज में ही होना चाहिए, चाहे आगे से करें या पीछे से, दाएं करवट से हो या बाएं करवट से। जिस तरह कोई शख्स अपने खेत में जिस तरफ से आना चाहे आता है, इसी तरह उसकी बीवी उसके लिए खेत की मानिंद है। उससे वती किसी भी सिमत से की जा सकती है, लेकिन वती सिर्फ फर्ज में ही होना चाहिए। जिमा के दौरान जिस वक्त इंजाल हो यानी मर्द की मनी उसके आले से निकलकर औरत की फर्ज में दाखिल होने लगे, उस वक्त दिल ही दिल में ये दुआ पढ़ें जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, अल्लाहुम्मा ला तजअल लिश्शैतानी फीमा रज़क़तनी नसीबा, जिसका तर्जुमा है, आय अल्लाह शैतान के लिए हिस्सा ना बना उसमें जो औलाद तू हमें अता करे। इस दुआ की तालीम देना इस बात की शहादत है कि इस्लाम एक मुकम्मल दीन है जो ज़िंदगी के हर मोड़ पर अपना हुक्म नाफिज करता है, ताकि मुसलमान किसी भी मामले में किसी दूसरे धर्म व कानून का मोहताज ना रहें। और इस दुआ में दूसरी हिकमत ये भी है कि मुसलमान किसी भी हालत में याद इलाही से गाफिल ना रहे, बल्कि हर हाल में अल्लाह की रहमत का उम्मीदवार रहे, इंजाल के फौरन बाद अलग ना हो। हज़रत सैयदना इमाम मोहम्मद गज़ाली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मर्द में यह कमज़ोरी की निशानी है कि जब मुबाशरत का इरादा करे तो बोस व किनार से पहले जिमा करने लगे, और जब इंजाल हो जाए
تو صبر نہ کرے اور فوراً الگ ہو جائے کہ عورت کی حاجت پوری نہیں ہوتی۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انزال ہونے کے بعد فوراً عورت سے جدا نہ ہو یہاں تک کہ عورت کی بھی حاجت پوری ہو۔ حدیث پاک میں بھی اس کا حکم ہے۔ اللہ جل جلالہ کی بے شمار رحمتیں اور اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہوں نے ہم کو ہر باب میں تعلیم خیر دی اور ہماری دنیاوی حاجتوں کی کشتی کو کسی دوسرے کے سہارے نہ چھوڑا۔ معاشرت کے بعد عضو مخصوص کی صفائی کر لینی چاہیے۔ صحبت کے بعد مرد و عورت الگ ہو جائیں، پھر کسی صاف کپڑے سے پہلے دونوں اپنے اپنے مقام مخصوص کو صاف کریں تاکہ بستر پر گندگی نہ لگ پائے۔ صفائی کے بعد پیشاب کر لیں کہ اس کے بہت سے فائدے اطباء نے بیان کیے ہیں، لیکن یاد رکھیے مباشرت کے فوراً بعد ٹھنڈے پانی سے نہ دھوئیں کہ اس سے بخار ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے کہ صحبت کے بعد جسم کا درجہ حرارت یعنی باڈی ٹمپریچر بڑھ جاتا ہے اور جسم میں گرمی آ جاتی ہے۔ اگر گرم جسم پر ٹھنڈا پانی ڈال دیا جائے تو بخار جلد ہونے کا خطرہ ہے، لہٰذا صحبت کرنے کے بعد تقریباً 5-10 منٹ بیٹھ جائیں یا لیٹ جائیں تاکہ بدن کی حرارت اعتدال پر آ جائے، پھر اس کے بعد پانی کا استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مجھ سے کہنے میں یا بتانے میں غلطی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ اسے بھی ہمیں اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل میں معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنا دے۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو پسند آئے تو آپ اسے لائک ضرور کر دینا۔ مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا۔ ہم بہت ہی محنت سے ویڈیو بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، لہٰذا آپ اس کو شیئر بھی کر دینا، اور شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے جس میں انشاءاللہ آپ بھی سب آپ کے مستحق ہوں گے۔ آپ ملتے ہیں اگلی بار ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ ہم سب کا حافظ و نگہبان۔ فخر میرا